हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लूसेंट की बुक की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम टारगेट रखेंगे 30 दिन के अंदर पूरी बुक कंप्लीट कराने का गाइस। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारी बुक का पहला क्वेश्चन और पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित हड़प्पा सिंधु सभ्यता। गाइस, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो उसके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है गाइस, और हड़प्पा सभ्यता से दो से तीन क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है गाइस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आप गाइस, आप पूरी कोशिश करना कि अगर आपको किसी का आंसर पता है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया। चलो इसका आंसर बताता हूँ मैं। इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन? ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। ठीक है गाइस, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है गाइस, कहाँ तक फैली हुई थी। तो हमें राज्य बताने हैं। तो गाइस, वो हमारे राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। हमारे राज्य हो जाएंगे गाइस टोटल 8। 8 नहीं गाइस, 7 हो जाएंगे। उन 7 में कौन कौन सा आएगा। एक तो आएगा पंजाब। ठीक है गाइस, एक आएगा हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। एक आएगा गाइस गुजरात। एक आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। एक आएगा हमारा अपना हरियाणा। गाइस, मैं भी हरियाणा से हूँ। और एक हमारा आ जाएगा सिंध। सिंध आप जानते हो कि सिंध इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। कहाँ पर? सिंध है हमारा पाकिस्तान में। और गाइस, एक आ जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। तो आपको पता ही लग गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर पे टिक लगा देते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा ये, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे। ठीक है गाइस, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, घोड़े के अवशेष गाइस मिले थे सुरकोटदा में। कहाँ पर? सुरकोटदा में। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये हमारा हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। तो लगा दीजिए आंसर राजस्थान। ठीक है गाइस, आइए अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये गाइस पदार्थ का उपयोग पूछ रहा है जो कि हड़प्पा काल की मुद्राएं, जैसे अब की मुद्राएं क्या हैं, सिक्के हैं। ठीक है गाइस, उस समय की जो मुद्राएं थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था। तो ये गाइस था एक, जैसे कि स्टेटिट गाइस, उस टाइम एक सेल खड़ी नाम का कोई पदार्थ होता था, उस टाइम बड़ा फेमस था।
तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा क्वेश्चन है गाइस ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता गाइस किस युग की थी? एक मिनट गाइस, मैं इसको सही करता हूँ ये। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो गाइस अगला अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हमारी थी कांस्य युग की। कांस्य युग की। ठीक है गाइस, एक सेकंड, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कांस्य युग। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस तरह के थे? ठीक है, उनका हमें बिहेव मतलब उनका हमें रहन सहन बताना है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा शहरी। तो वो शहरी तरह के थे, मतलब शहरी लोग जैसे होते थे उस तरीके से वो रहते थे, उनका रहन सहन जो था वो शहरी था। ठीक है गाइस, शहरी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? इसका तो आपको गाइस पता ही होगा, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हमें बहुत पढ़ाया जाता था, हर चैप्टर में आता था ये क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईंट से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी लोग जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा कपास। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कपास, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा राइट। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये भी गाइस आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास के कोई भी पेपर हो हमारा, हिस्ट्री का या हिंदी का, उनमें ये चैप्टर का ये मेन क्वेश्चन होता था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो इसका आंसर ईजिली हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए गाइस हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु सभ्यता का पतन नगर, यानी कि पतन नगर बंदरगाह को कहते हैं। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बंदरगाह। ठीक है, पतन नगर कौन सा था? वैसे तो गाइस बहुत सिंधु सभ्यता के बहुत से बंदरगाह थे, लेकिन जो मेन जो कि उस समय के हिसाब से फेमस हुआ था वो हमारा था लोथल। ये कहाँ पे है? लोथल बंदरगाह गाइस कहाँ पे है? ये है हमारा गुजरात में। ठीक है गाइस, ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, समझ जाना आप, ये गुजरात में हमारा लोथल बंदरगाह। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर, इससे गाइस आपकी दो तरीके से रिवीजन हो जाएगी, न्यू क्वेश्चनों की भी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी। देखो ये RRB, UPPSCS और BPSC और SSC मैट, ये देखो इन पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट गाइस मैं जरा। चलिए गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज। ठीक है गाइस, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हमें बताना है कि ये जो पैमानों की खोज हुई थी, पैमानों की खोज ने की, आप सब कुछ भूल जाइएगा इस। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पैमाने थे, पैमाने, उनकी खोज कहाँ पर हुई थी। ठीक है गाइस, पैमानों की खोज कहाँ पर हुई थी। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, मैनेज कर लेना। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस
वो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो था वो वर्ग, ये देखो नीचे वर्ग लिखे हुए हैं, हमें इनमें से वर्ग बताना है कि वो किन वर्गों में विभक्त था। दो ऑप्शन ये थे, दो ऑप्शन हो रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, किन वर्गों में विभक्त था, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान थे वो, योद्धा थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। ठीक है गाइस, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन ये रहा। एक सेकेंड। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ठीक है गाइस, इसका भी आंसर आपको पता होगा, कॉमन सा आंसर है इसका। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, पर ये नहीं है, इसका ऑप्शन है ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। ठीक है, कौन सा लक्षण, इनमें से हमें बताना है, जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें सिंधु सभ्यता के लोग, कि उनके लोगों का व्यवहार किस तरह था, उनको क्या पसंद था, क्या करते थे, वो ज़्यादातर उससे संबंधित है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि केवल 2, मतलब कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है भाई, देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी गाइस वो किस वर्ष में हुई थी। तो इसका भी आंसर ईजी है, इसका आंसर है 1921 में। ठीक है गाइस, 1921 में। गाइस मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है गाइस, आप प्लीज़ कमेंट में आंसर लिखिए। ठीक है गाइस, इससे मुझे पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है देश के अंदर। ठीक है, आइए आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ सबसे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ गाइस, यूपीएससी। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर आया हुआ है वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर आया हुआ है। ठीक है गाइस, मैं जो भी आपको करा रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है, बस आप इस सीरीज़ में आखिरी तक जुड़े रहिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, इसका आंसर हो जाएगा, आप भी सोचिए गाइस, कुछ आंसर आप भी सोचिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उच्च समतावादी। क्या थी, उच्च समतावादी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। सिंध का नखलिस्तान या फिर इसको बाग भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। नखलिस्तान या बाग किस पुरास्थल को कहा गया है, ये 4 नाम है, इनमें से आपको बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो।
आइए अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार वो किस तरह का होता है गाइस? इस तरह का, ठीक है, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो आजकल बहुत कम पूछे जा रहे हैं, पर फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन पड़ गया तो गाइस सीधा 1-2 नंबर का टप्पा लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ये सूची बता रहा है कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे पे थे। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ गाइस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। देखें, ए का 1, बी का 2। लो गाइस, इजी हो गया, 1 2 3 4 सिंपल। अगला क्वेश्चन आ जाइए 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, अब दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से मिला था? ये आपका मिला था सी, कालीबंगा से। कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन आ जाइए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता ये भी उस टाइम की एक प्रचलित सभ्यता थी, ठीक है गाइस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आज हमारे, मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ 25 क्वेश्चन कराए हैं। हम ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे, हमारी 30 दिन के अंदर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। 25 क्वेश्चन आप इनको एक बार रिवीजन कर लेना। थोड़ी देर बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी गाइस। इसी तरह से आप लूसेंट की बुक कंप्लीट कर सकते हो 30 दिन के अंदर। और सारे ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB मुंबई में पूछा गया है 2005 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी हैं गाइस, आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है, ये जितने भी बहुत पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही उठा रहे हैं लोग, खासकर स्टैटिक जीके से। कहाँ से? स्टैटिक जो जीके है, ठीक है, वहाँ से पुराने क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं गाइस। इसलिए आप लूसेंट की बुक को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। चलिए, थैंक यू।